पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रतीक शर्मा की लिखी हुई कहानी दिल की बातें दिल ही जाने। 13वां एपिसोड। सुबह जानवी की आंख खुली तो वो अर्नव की बाहों में थी और अर्नव बेसुध होकर सो रहा था। ये देखकर जानवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने धीरे से अर्नव को अपने से अलग किया तो अर्नव जाग गया। दोनों की नजरें मिली तो जानवी शर्मा गई। अर्नव ने जानवी को फिर से अपने पास खींच लिया और माथे पर चूम लिया। अर्नव उससे बोलता है, जान अब तो खुश हो ना तुम? जानवी ने आंखें नीची कर ली और बोली, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं ये सब नहीं थी तो मैं बस। अर्नव हैरानी से बोला, ये सब नहीं चाहती थी मतलब? मैंने जबरदस्ती की? जानवी जल्दी से बोलती है, नहीं, मेरा मतलब आप मजबूरी में नहीं, अपनी मर्जी से। जानवी ने नजरें झुका ली थी तो अर्नव ने उसे अपने सीने से लगा लिया। पागल, जो कुछ भी हुआ मैं ही चाहता था। तुम पूरी पागल हो, कुछ भी सोचती हो। और एक बात बताऊं, मैं तो बहुत खुश हूं तुम्हें अपना बनाकर। पर मैं तो आप ही की थी। हाँ, पर कल तन और मन दोनों से हो गई ना। जानवी फिर से शर्मा कर अर्नव के सीने से लग जाती है। शिव ने आकर सब कुछ देख लिया था और कबीर को भी बुलवा लिया था। शिव ने अपनी टीम को रणवीर और पारस के पीछे लगा दिया था। अर्नव और रणवीर दोनों ही आज परम के ऑफिस में थे। अर्नव आज अपने पार्टनर से सबको मिलवाने वाला था। रणवीर तो बस बहुत बेताब था उससे मिलने के लिए और उसे अपनी तरफ करने के लिए। परम ने कहा, अर्नव बता भी दो, अब इतने महीनों से बस पैसा ही लगा रहा है, वो सामने नहीं आया आज तक। अब तो सस्पेंस खत्म करो। राज ने कहा, तो प्लीज वेलकम मिस्टर शिवांश राठौड़। सब हैरान रह जाते हैं कि इतना बड़ा आदमी पार्टनर है। शिव अंदर आता है और राज के गले मिलता है और अर्नव की ओर देखकर स्माइल देता है। फिर परम से मिलता है। परम बोलता है, अच्छा लगा आपसे मिलकर शिवांश, पर सोचा ना था कि आप ही अर्नव के पार्टनर होंगे। शिव ने कहा, अर्नव मेरा दोस्त है तो उसने ये प्रपोजल दिया तो मैं मना नहीं कर पाया और प्रोजेक्ट भी अच्छा है तो बस। रणवीर बोला, हेलो मिस्टर राठौर। शिव ने कहा, हेलो मिस्टर रायचंद, अच्छा लगा आपसे मिलकर। पहली बार मिल रहे हैं ना हम, है ना? जी, आप जैसे रईस लोग हम जैसे लोगों को कम ही मिलते हैं। अरे आप भी तो कम रईस नहीं है, सुना है मैंने आपके बारे में बहुत कुछ। सब बैठ जाते हैं और बातें करने लगते और रणवीर बस शिव को अपनी बातों में ले रहा था। ये सबने देखा। परम जैसे ही कुछ बोलने लगा तो राज ने इशारे से मना कर दिया। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, शिव चला गया और पीछे रणवीर भी गया। तो अर्नव और राज एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे तो परम सर पकड़ के बैठ गया। परम ने कहा, अरे कोई बताएगा कि क्या हो रहा है ये सब? प्रोजेक्ट की बात तो की नहीं और वो रणवीर फालतू की बातें करने बैठ गया। तुम दोनों कोई फर्क ही नहीं है। अर्नव आगे आया और परम के सामने खड़ा हो गया और हाथ बढ़ाते हुए बोला, हाय परम खुराना, आई एम अर्नव रायचंद। परम हैरानी से कभी उसे देखता तो कभी राज को, जो कि कुर्सी पर बैठकर मुस्कुरा रहा था। परम हैरानी से बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम राज हो? ये अर्नव है। अब तुम अर्नव हो तो राज कौन है फिर? तभी राज उठा और बोला, मैं राज खन्ना और ये अर्नव रायचंद। क्या तुम लोगों ने ये झूठ क्यों बोला? अर्नव सब कुछ परम को बता देता है, बस शिव के बारे में नहीं बताता। परम ने कहा, ओ तुम तो सच में बहुत ज्यादा तेज हो। अर्नव, क्या दिमाग है तुम्हारा? पर मेरा प्रोजेक्ट? अर्नव ने कहा, तुम चिंता मत करो, वो अपने समय पर पूरा होगा। राज को फोन आ जाता है तो वो बाहर चला जाता है। परम ने कहा, तो तुम जानते थे कि मैं जानवी को पसंद करता था, फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा? अर्नव ने कहा, हाँ, और ये भी जानता हूं कि मेरी बीवी को कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता और तुम तो बस अट्रैक्ट हुए थे, ना कि प्यार करने लगे थे। बस तुम्हें समझा दिया और तुम समझ गए। परम हंसते हुए बोला, जानवी से शादी भी कर ली? यार कमाल हो तुम, सच में फैन ही बन गया हूं मैं तुम्हारा। जानवी का तो पता नहीं, पर मुझे तुमसे लगता है कि प्यार हो जाएगा।
इतना बोलकर दोनों हंसने लगे। परम ने कहा, पर अगर सच में कभी कोई ऐसा आ गया कि जिसने जानवी को तुमसे दूर कर दिया तो? अर्नव ने कहा, जानवी सांस है मेरी, ये जो धड़कन चल रही है ना, उसके नाम की है। और अगर कोई आपसे आपकी सांसें छीन ले तो आप क्या करोगे? परम ने कहा कि उस वजह को ही मिटा दूंगा। अर्नव ने कहा, बस यही जवाब है तुम्हारे सवाल का। और वैसे मैं इंसान को देखकर ही जान लेता हूं कि कितना और कहां तक वो सोच सकता है। परम ने कहा, डैड ने मेरे लिए एक रिश्ता देखा है और मुझे मिलने के लिए बोल रहे हैं। अर्नव मुस्कुराते हुए बोला, जाकर मिल लो, क्या पता तुम्हें तुम्हारी जानवी मिल जाए। परम हंस दिया, हाँ सोच रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। शिव की टीम ने कंटेनर का पता लगा लिया था और चुपके से उसे बदल दिया। अब उनके पास सारा गोल्ड था। राज ने कहा, यार अगर इसे तोड़ा फोड़ा तो ये ब्लास्ट हो जाएगा, और ये चाबी हमारे पास तो है नहीं। राजीव बोला, देव बाबा ने कहा था कि ये अर्नव ही खोल सकता है, पर कैसे? शिव अर्नव से बोलता है, तुम्हारे पापा जीनियस थे जो इतनी परफेक्ट सेटिंग की है, इसे गलत हाथ ना लग जाए कहीं। बट अब चाबी कहां से लेकर आएंगे? तभी कबीर आ गया। वो सबसे पहले ही मिल चुका था। कबीर ने कहा, यार ये रणवीर तो बहुत बड़ा वाला कमीना है, और इसका बेटा इससे भी ज्यादा। शिव ने कहा, क्या हुआ? कबीर बोला, यार ये लोग ड्रग्स और वेपन का काम करते हैं, और पारस रायचंद तो लड़कियों का भी अलग अलग शहर से लड़कियों की किडनैपिंग करवाता है, फिर देश के अलग अलग हिस्सों में बेच देता है। ये अपने बाप से भी ज्यादा कमीना है। शिव ने कहा, शक तो मुझे भी पहले ही था, पर अब तो इन दोनों को कोई नहीं बचा सकता। जिंदा रहे तो छूट जाएगा, और अब तो इनको अपनी ही अदालत में सजा दूंगा मैं। अर्नव गुस्से से बोला, शिवा तुमसे पहले मैं उसे सजा दूंगा। मेरे मां पापा को मारने की, हमारे परिवार का नाम खराब करने के लिए, उन सब पापों के लिए जो उसने अभी तक किए हैं। राज ने कहा, पर ये अलादीन का चिराग खुले तब तो। अर्नव तू ताले पर हाथ रख के देख, क्या पता जादू से ही खुल जाए। अर्नव बोलता है, क्या यार तू भी कुछ भी बोलता है। कबीर ने कहा, लो जी ट्राई करके तो देख लो, क्या पता खुल जाए। अर्नव ने कहा, मैं कैसे खोल सकता हूं? पापा ने भी क्या बोल दिया, थोड़ा तो आइडिया देते। मेरे पास ऐसा क्या है यार। अर्नव को अपने पापा का दिया हुआ लॉकेट याद आता है जो उसके दूसरे जन्मदिन पर उसे दिया था। वो जल्दी से उसे गले से निकालता है और उसे देखता है। वो एक छोटी सी चाबी के रूप में था। अर्नव का दिमाग ठनका, पर ताला बड़ा था। पर कुछ सोचकर उसने वो चाबी लगा दी तो वो खुलने लगा। सब हैरान रह गए। शिव बोला, मान गया यार तुझे, क्या दिमाग चलता है तेरा। जैसे ही दरवाजे खुले तो सामने हजारों टन का सोना पड़ा हुआ था। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कबीर ने कहा, शिव अगर इसे सरकार को दिया तो वही हाल रहेगा। क्या करें कि ये सीधा देश की मदद में लगे। शिव ने वीरेन को फोन किया और सब कुछ बता दिया। सरकार को सोने का कुछ पता नहीं था तो छुपाना और बचाना आसान था। कबीर ने कहा, क्या बोला वीरेन? शिव मुस्कुराते हुए बोला, वही, हम इसे डायरेक्ट जनता के बीच ही पहुंचा देंगे। कबीर ने कहा कि पर कैसे? तो शिव बोला, अर्नव की मदद से हम इसे पिघला कर दूसरी फॉर्म में बना देंगे। फिर वीरेन ने लिस्ट दी है जनता की जिनको की जरूरत है। इसे अमीर लोगों को ही देकर पैसों से उनके अकाउंट में डाल देंगे। कबीर बोला, पर सरकार? शिव ने कहा, अरे मैं और अर्नव है ना, हम दोनों की वजह से सरकार बनती है दिल्ली की, तो इतना तो हम करवा ही सकते हैं। कबीर ने कहा, सही है बॉस, अब बस रणवीर और पारस को रंगे हाथों पकड़ना है। अर्नव ने कहा, उसका प्लान है मेरे दिमाग में। अर्नव सबको बताता है। शिव ने कहा, ग्रेट, तो कल रणवीर हमारी पकड़ में होगा। अर्नव बोला, हाँ कल का इंतजार है। कल मैं रणवीर रायचंद को सामने से मिलूंगा। अर्नव रायचंद अपने असली रूप में होगा। अर्नव ने रणवीर तक यह खबर किसी तरह पहुंचा दी कि सोना उसके पास है। पारस तिलमिला कर रह गया, पर रणवीर को यकीन था कि उनसे भी वो लॉक नहीं खुला होगा।
रणवीर बोला, तू देख मैं कैसे उस अर्नव को बताता हूं, बहुत खेल खेलने का शौक है ना उसे, अब मैं खेलूंगा उसके साथ। पारस बोला, वो तो है डैड, पर मुझे कुछ और भी चाहिए उससे। क्या क्या चाहिए तुझे? जानवी धनराज। डैड बला के खूबसूरत है वो, उसके सामने तो स्वर्ग की परियां भी कुछ नहीं है। डैड मुझे वो चाहिए, वैसे भी उसके नाम पर भी करोड़ों की जायदाद है, वो सब भी मेरी हो जाएगी। तुम पागल हो गए हो, वो अर्नव से शादी करने वाली है और सबसे बड़ी बात वो यश की बेटी है, ये नहीं हो सकता। बस करो डैड, अर्नव से उसकी शादी हुई तो नहीं है ना? हुई भी होती तो भी मैं उसे अपना बना लेता, वो तो अब मेरे बेड पर मेरे साथ ही होगी। डैड तू पागल हो गया है? हाँ डैड ये सब छोड़ो, अब बस आप देखते जाओ मैं क्या करता हूं। पारस इतना बोलकर वहां से निकल जाता है। अर्नव ये सब सुन रहा था और पारस की जानवी के बारे में सोच सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से से उबल रहा था। राज बोला, यार इसने कुछ बोला ही नहीं कि क्या करने वाला है ये। राजीव ने कहा, वो अब क्या करेगा यार, कुछ आइडिया नहीं है हमें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अर्नव ने कहा कि हम वही करेंगे जो सोचा है। तभी शिव और कबीर भी आ गए। शिव बोला, तो रेडी हो तुम रणवीर के सामने जाने के लिए? अर्नव ने हां कहा और कहा कि इस पारस का कुछ करना पड़ेगा। कबीर बोला, उसका भी सोच लिया मैंने, तुम शिव के साथ जाओ, जो सोचा है वही करो। किसी तरह रणवीर तक यह खबर भी पहुंच गई कि अर्नव भी सोने के कंटेनर को खोल नहीं पाया और वो उससे डील करना चाहता है। रणवीर को तो यही चाहिए था। वो मान गया पर पारस को नहीं बताया और अपने आदमियों को साथ लेकर अर्नव को मिलने के लिए निकल गया। एक बहुत पुराना गोदाम था जहां मिलना था। रणवीर ने वहां देखा तो राजीव के साथ वहां पर था और पीछे वो कंटेनर था। रणवीर वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ गया उनके सामने और वो दोनों भी बैठ गए। रणवीर ने कहा, तो सब सामने ही है अब तो। अगर तुम सोने के बारे में जानते हो तो अपने माँ बाप की मौत के बारे में भी जानते होगे, पर किसने बताया? उस ऋषभ ने या तुम्हारे होने वाले ससुर यश ने? पर किसी को कुछ पता नहीं था, बस शक था मुझ पर। ऋषभ नहीं बता सकता, वो बहुत डरता है तुझे खोने से, पर यश बता सकता है, वो बहुत खतरनाक रह चुका है। बड़ी मुश्किल से उसे दूर भेज दिया था, पर यहां फिर से आकर तूने वही कहानी शुरू कर दी। चाहता क्या है अब तू? राज ने कहा, आपको क्या लगता है कि क्या चाहता हूं मैं? और रही बात अब यहां आकर सब शुरू करने की, तो शुरू तो बहुत पहले से सब था, बस पता आपको अब चला है। क्या मतलब? पिछले कई सालों से आपको कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला, ना ही कोई टेंडर, बस जो ये 2 नंबर की कमाई है वही हो रही है ना तो कोई मंत्री कुछ कर पाता था और ना कोई और। पर तुमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि दूसरे कामों में तुम्हें मुनाफा था। तुम्हारा बेटा पारस, वो तो लड़कियों को बेचने का धंधा करने लग गया था। क्या बोल रहे हो तुम ये सब कैसे जानते हो? राज और राजीव हंसने लगते हैं, फिर रणवीर की ओर देखते हैं। राजीव कहता है कि हम दोनों में से कोई नहीं है, इसके पीछे बस एक इंसान है। रणवीर अपने आदमियों को गन पॉइंट पर रखने के लिए बोल देता है। राज बोलता है, अरे रणवीर, इसका कोई फायदा नहीं है, सीधा बोलो कौन है? यश धनराज, वो ये खेल खेल रहा है। कमाल हो यार, वो अपने दोस्त की मौत का बदला ले रहा है, पर तू अपने बाप का नहीं। हाँ, तभी पीछे से आवाज आई। मेरे छोटे पापा ने मुझे बताया कि पापा हमेशा यही कहा करते थे कि जो भी करो बस अपने दिल की करो, पर यह याद रखना कि आपका दिल उसे सही बोले, पर जब सामने वाला हदें पार कर दे तो उसे उसकी असली जगह दिखा दो। तो बस अब तो यही कह रहा है, तुझे थोड़ा थोड़ा बर्बाद, पर अब तुझे पता चलेगा कि तिल तिल मरना क्या होता है। पहले पता था कि तेरा मां पापा को मारने में हाथ है, पर यहां आकर पता चला कि तूने ही सब किया है। कौन बोल रहा है? सामने आओ। राज ने कहा, तो पेश है आपके सामने असली अर्नव रायचंद। अर्नव सामने आता है, आंखों पर चश्मा, 3 पीस सूट, काले रंग का और सफेद शर्ट, चेहरे पर पूरा रोब, गुस्सा, नफरत। रणवीर खड़ा हो गया और लड़खड़ाने लगा। तो चाचा जी, आप कैसे हैं? तुम तो बिल्कुल अपने पापा जैसा लग रहा हूं। तेरा कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं गया।
चल अब देख ले। पर तुम लोग यहां पर आकर फंस गए हो, यहीं पर मरवा दूंगा सबको मैं, ये सोना मेरा होगा। अर्नव ने अपने जेब से कुछ निकाला और रणवीर की ओर फेंक दिया। अर्नव बोला, यही चाहिए ना तुझे? रणवीर ने उठाया तो सोने के वही बिस्किट थे, उस पर अफ्रीका की मोहर भी लगी हुई थी। तूने इसे खोल लिया? कैसे? तुझे सारा सोना मिल गया? कहां है? देख आजा, आधा तू मुझे दे दे। अर्नव हंसते हुए बोलता है तुझे लगता है कि मैं तुझे ये सब दूंगा? चाहता क्या है तू? अर्नव उसके सामने गया और बोला, तेरी जान। रणवीर बोला, साले चूजे, मारो उन तीनों को। तभी रणवीर के आदमी उन तीनों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। अर्नव बोलता है, अरे ये गलती मत करना, नहीं तो क्या साले? पीछे देख। पीछे पारस कबीर के गन पॉइंट पर था और पारस को हथकड़ी लगी हुई थी। पारस, ये क्या बदतमीजी है? किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को हाथ लगा सके? कबीर आराम से बोला, मेरी इतनी हिम्मत है, क्या कर लेगा? हाँ, जान से मार दूंगा तुझे। तू है कौन? एसएसपी कबीर मलिक, इस शहर का एसएसपी कबीर मलिक। रणवीर को अब पसीने आने लगे। पारस बोला, डैड कुछ करो ना डैड, ये तो लॉकअप में भी नहीं ले गया, बोला कि मेरा बाहर ही कुछ कर देंगे डैड। पर मेरे बेटे ने किया क्या है? कबीर ने कहा, जानवी धनराज को किडनैप करने की कोशिश और लड़कियों की भी किडनैपिंग और उनको बेचने का काम। क्या ये सब झूठ है? कबीर बोला, हमारे पास सबूत है, और वैसे अगर ना भी होते तो तू क्या कर लेगा? सब हंसने लगते हैं। कबीर अर्नव से बोलता है, अर्नव चलना, यहीं दोनों को मार देते हैं, बात खत्म। तभी पीछे से रणवीर के और आदमी आकर सबके कनपट्टी पर गन रख लेते हैं। इस कहानी को सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आसानी से माय पॉकेट सेक्शन में पाएं।